भारतीय संविधान का अनुच्छेद 296 मुख्य रूप से ऐसी संपत्ति से संबंधित है जिसका कोई कानूनी मालिक नहीं होता, यानी ऐसी संपत्ति जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों के अभाव में या किसी अन्य कारण से लावारिस हो जाती है। इसे राजगामी, एशिएट या स्वामी विहीन बोना वेकेंटिया संपत्ति कहा जाता है। सरल हिंदी में इसका मतलब यह है, अगर भारत के किसी भी हिस्से में कोई ऐसी संपत्ति है जिसका कोई कानूनी मालिक नहीं है, तो वह संपत्ति या तो इंडियन केंद्र सरकार, भारत संघ की होगी या राज्य सरकार की। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह संपत्ति कहाँ स्थित है। अगर संपत्ति किसी राज्य की सीमा के अंदर है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो वह उस राज्य सरकार की हो जाएगी। अगर संपत्ति किसी केंद्र शासित प्रदेश में है या ऐसी जगह है जो किसी राज्य के अधीन नहीं है, या किसी अन्य ऐसी स्थिति में है जहां कोई स्पष्ट मालिक नहीं है, तो वह केंद्र सरकार, भारत संघ की हो जाएगी। एक विशेष बात यह है जो इस अनुच्छेद में परंतु खंड में कही गई है। अगर कोई ऐसी संपत्ति है जिसका कोई कानूनी मालिक नहीं बचा है, लेकिन संविधान लागू होने से पहले वह ब्रिटिश सरकार, हिज मैजेस्टी या किसी भारतीय रियासत के राजा के कब्जे या नियंत्रण में थी, तो ऐसी संपत्ति उस सरकार की होगी जिसके उद्देश्यों के लिए उस संपत्ति का उपयोग किया जा रहा था। यानी अगर वह संपत्ति संघ के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो वह संघ की होगी, और अगर राज्य के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो वह राज्य की होगी। संक्षेप में, अनुच्छेद 296 यह सुनिश्चित करता है कि भारत में कोई भी संपत्ति बिना मालिक के न रहे। यदि कोई संपत्ति लावारिस हो जाती है तो वह सरकार, केंद्र या राज्य की हो जाती है।